नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिंटिंग फार्म बेसिस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल, यानी कि फार्मिंग और डीफाई में क्या अंतर है। जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है अभी और हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि शुरुआत में यहाँ पर सप्लाई कम होती थी दोस्तों, ठीक है, और लोग भी कम रहते थे, सप्लाई भी कम होती थी। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं दोस्तों, वैसे वैसे जैसे जैसे लोग बढ़ते थे वैसे वैसे यहाँ पर सप्लाई बढ़ती जाती थी। यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर हमारे साथ बिजनेस को शुरू करता था, वह क्या करता था दोस्तों, वह आपका करता था, कोई व्यक्ति हमारे फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आता था तो मान लीजिए कि उसने एक एक कॉइन का उसने फार्म खरीदा और उसमें एक कॉइन वो व्यक्ति अगर फिल करता था तो एक साल में, यानी कि ओनली फॉर 1 ईयर में, वह व्यक्ति इस फार्म से 7x यानी कि सात कॉइन यहाँ से बनाता था दोस्तों, जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी थी। लेकिन वह एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति एक साल में वो 7 कॉइन जो व्यक्ति बनाता था, एक व्यक्ति जो एक कॉइन से 7 कॉइन जो व्यक्ति बनाता था दोस्तों, वह व्यक्ति बैठे बैठे सिर्फ पैसा कमाता था यहाँ पर, और वह लोगों को उस तेज़ी से डेवलप नहीं कर सकता था जिससे ये 7 कॉइन का डिमांड हो सके दोस्तों। ये 7 कॉइन का डिमांड हो सके, वो व्यक्ति कभी भी क्रिएट नहीं करता था, क्योंकि उसका तो पास पैसा आ रहा है, वो क्यों धूप में निकलेगा, वो क्यों लोगों को बताएगा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जहां आप 7x प्रॉफिट ले सकते हो 1 ईयर में। तो क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट चलता तो लंबा, शुरुआत में तो अच्छा खासा लोगों को, आपका 3 से 5 महीने तक तो अच्छा खासा लोगों को रिटर्न देता था दोस्तों, अच्छा खासा ग्रोथ होता था यहाँ पे और लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता था। लेकिन जैसे जैसे कॉइन की सप्लाई बढ़ते जाती थी मार्केट में, उस प्रकार लोगों का सप्लाई कम होते जाता था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता था, कॉइन का डिमांड धीरे 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 करके क्या होता था, गिर जाता था, ठीक है। उस तब शुरुआत में कम लोग रहते थे दोस्तों, शुरुआत में कम लोग रहते थे तो क्या होता था, शुरुआत में कम लोग रहते थे तो रेट यहाँ पर रहता था, जब ज़्यादा लोग रहते थे तो रेट नीचे डाउन हो जाता है दोस्तों। यानी कि जैसे लोग शुरुआत में कम लोग रहते थे, जैसे लोग क्या हो जाता था, लोग ज़्यादा हो जाता था तो ज़्यादा कॉइन मार्केट में आने लगता था, तो उस प्रकार से डिमांड क्या होता था, कॉइन का रेट मतलब गिर जाता था यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता था हमारा फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों ने जिन्होंने फार्मिंग किया होगा, सभी को पता है कि शुरुआत में जो ग्रोथ हम लोग को मिलता है, शुरुआत में जो हम लोग शुरुआत में जब स्टार्टिंग करते थे तो 5 महीना हम लोग ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था इस फार्मिंग टेक्नोलॉजी से। लेकिन 5 से 6 महीना होते होते क्या होता था, जो ग्रोथ है वो कम हो जाता था, कॉइन का जो रेट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता था, क्योंकि डिमांड लोग के द्वारा क्रिएट नहीं हो पाता था टोकन का। लेकिन डीफाई के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। डीफाई में क्या है, लोग कम है यहाँ पर, ठीक है, लोग कम है तो सप्लाई यहाँ पर, जो सप्लाई मार्केट में आने वाली है, यह आपका ब्लॉकचेन है, ठीक है। यह ब्लॉकचेन में जो कॉइन है वो ऑलरेडी लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉकचेन में कॉइन ऑलरेडी लॉक है और इसका जो सप्लाई है वो फिक्स है। यानी कि अभी शुरुआती दौर में अगर 2023 की बात की जाए तो 2023 में जो कॉइन है वो 50 टोकन मार्केट में आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, शुरुआती दौर में। यानी कि शुरुआती में जैसे सप्लाई, अभी जैसे जैसे लोग कम है तो सप्लाई भी यहाँ पर टोकन का कम है, टोकन का ज़्यादा है, सप्लाई यहाँ पर तो 50 टोकन का है अभी 2023 में। इस समय लोग कम है। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए लोग बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार टोकन का जो सप्लाई है वो कम होते जाएगा, 50, 25, ठीक है। तो फिर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है, शुरुआत में 50 टोकन, फिर सप्लाई घट के 25 हो जाएगा, फिर सप्लाई घट के 12 हो जाएगा, ठीक है, फिर सप्लाई घट के 6 हो जाएगा, फिर सप्लाई घट के 3 हो जाएगा, फिर सप्लाई घट के 1 हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है। और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे उस प्रकार सप्लाई घट जाएगा। तो क्या होगा, टोकन को तो मार्केट से ब्लॉकचेन में जो टोकन आ रहा है उसकी संख्या लिमिटेड रहेगी, उसकी संख्या फिक्स रहेगी। लेकिन लोग यहाँ पर टोकन प्राप्त करने वाले, ठीक है, जो डेलीग्रेटेड लिक्विडिटी पूल से, ठीक है, स्प्लिट के द्वारा जो टोकन प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो प्रत्येक दिन बढ़ते रहेंगे, प्रत्येक दिन बढ़ते रहेंगे। और टोकन का सप्लाई फिक्स रहने के कारण इस टोकन का क्या होगा, डिमांड भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो शुरुआत में जो टोकन का जो रेट है वो कम रहेगा दोस्तों। शुरुआत में टोकन सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो रेट क्या होगा, कम रहेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे सप्लाई मार्केट में कम होती जाएगी दोस्तों, उसी प्रकार जो टोकन का जो रेट है वो ऊपर 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 बढ़ते जाएगा दोस्तों, बढ़ते जाएगा। तो यह है हमारी न्यू टेक्नोलॉजी जो है हमारा डेफी। इसमें शुरुआत में सप्लाई ज़्यादा है, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सप्लाई यहाँ पर कम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो डेफी का शुरुआत होगा दोस्तों, वो फार्मिंग यानी कि फार्मिंग द्वारा जो क्रिएट यूजर्स है, यानी कि 2.8 मिलियन यूजर्स है, तो 2.8 मिलियन यूजर्स के साथ ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट डेलीग्रेटेड लिक्विडिटी पूल स्टार्ट हो रहा है। उस समय जो टोकन की सप्लाई है वो 50 रहने वाली है और टोकन का रेट भी कम रहने वाला है। और जैसे जैसे ये 2.8 मिलियन यूजर्स के द्वारा, ठीक है, यह टोकन मार्केट में आना शुरू करेंगे, नए नए लोग हमारे बीच क्या होंगे, मार्केट में इस 50 टोकन को लेने के लिए फाइट करेंगे। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर टोकन की जो सप्लाई है देख सकते हैं, फिलहाल 2 मिलियन है, तो 50 जैसे जैसे यहाँ पर 5 मिलियन लोग हो जाएंगे, टोकन का यहाँ पर 25, 10 मिलियन 12, 50 मिलियन 6, 80 मिलियन 3 और 100 मिलियन पे जब होगा दोस्तों तो यहाँ पर एक टोकन ही आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक टोकन के लेने के लिए 100 मिलियन लोग, यानी कि एक टोकन प्राप्त करने के लिए कितना लोग ब्लॉकचेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं दोस्तों। एक टोकन को प्राप्त करने के लिए 100 लोग इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक टोकन को प्राप्त करने के लिए, एक कॉइन को प्राप्त करने के लिए 100 मिलियन लोग रहेंगे। तो एक टोकन का जो रेट रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर डेलीग्रेटेड लिक्विडिटी पूल के द्वारा डिमांड बनने वाला है। क्यों डिमांड बनने वाला है, क्योंकि सप्लाई फिक्स है और उसको प्राप्त करने वाले, रिवॉर्ड प्राप्त करने वाले लोग धीरे 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 बढ़ते रहेंगे। सब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति आके 7 गुना एक्स्ट्रा कॉइन बना दे रहा है और मार्केट में छोड़ दे रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कि कॉइन कितना आएगा मार्केट में वो फिक्स है। क्या फिक्स है, वो डेलीग्रेटेड लिक्विडिटी पूल में फिक्स है कि एक दिन में 50 टोकन ही मार्केट में आने वाला है। चाहे 1 लोग रहें, चाहे 1 लाख लोग रहें, चाहे 1 करोड़ लोग रहेंगे, ये 50 टोकन ही मार्केट में आएगा। ऐसा नहीं कि 1 लोग हैं तो 7 कॉइन बना रहे हैं और 1 लाख लोग हैं तो 7 लाख कॉइन बना के मार्केट में छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से रेट हम लोग का शुरुआत में अच्छा रहता था, उसके बाद फिर रेट गिर जाता था। तो आपको समझने का ज़रूरत है फार्मिंग वैसे डीफाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा। और जिन्होंने नहीं समझ में आया दोस्तों फार्मिंग और डीफाई, वो वीडियो को अच्छा तरीक़ा से देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन होकर मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नए लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों जो फार्मिंग और डीफाई को समझना चाहते हैं, और जिन्होंने फार्मिंग में अपना लॉस किया है वो व्यक्ति अगर डीफाई को समझते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो व्यक्ति अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।